नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर के मछली शहर में बिजली के खंभे से करंट उतरने से 3 लोगों की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने डीएम से मुलाकात की। महिला सभा की जिलाध्यक्ष शर्मिला रमेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। घटना 25 अगस्त की है। हीरो होंडा एजेंसी के पास 1 घंटे की तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया था। 24 वर्षीय प्राची मिश्रा रिक्शा में बैठने की कोशिश कर रही थी। वह जर्जर नाले में गिर गई। नाला टूटकर करीब 5 फीट सड़क तक फैल गया था। जलभराव के कारण नाला दिखाई नहीं दे रहा था। प्राची को बचाने के लिए 18 वर्षीय मोहम्मद समीर और ई रिक्शा चालक शिवा गौतम कूद पड़े। नाले में करंट प्रवाहित होने के कारण तीनों की मौत हो गई। प्राची और समीर की लाश 600 मीटर दूर बड़े नाले में मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली के खंभे में 1 महीने से करंट उतर रहा था। इससे पहले 1 बकरी और 1 गाय की भी मौत हो चुकी थी। लोगों ने बिजली विभाग को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में बिजली विभाग की लापरवाही और शहर की खराब जल निकासी व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है। मृतकों के परिवारों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी की मांग की गई है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं मुझे कि आप या तो मुआवजा ले लीजिए, या तो आप नौकरी ले लीजिए, या तो आप एफआईआर कर लीजिए, तो मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ शुरू से लेके अभी तक। शुरू से लेके मैंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है। निलंबित कर दिया, जेई को सस्पेंड कर दिया, वो भी क्लियर तरीके से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, एफआईआर क्यों नहीं ले रहे? आप कह रहे हो कि सिर्फ हम एक खिलाफ ले सकते हैं बिजली विभाग के प्रति, ठीक है? तो अच्छा आप मुझे बताइए, अगर कोई आदमी का मर्डर होता है और 5-7 लोग मिलकर उसका मर्डर करते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक के खिलाफ एफआईआर लिखते हैं? क्या जैसे तारा चाकू मारते से उसके खिलाफ कंप्लेन होती है? नहीं होती ना, हम सबके खिलाफ एक्शन लेते हैं ना। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम एफआईआर सबके प्रति जिनकी गलती है उनके प्रति क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर नगर पालिका की उसमें गलती है जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ा है, हमें गली गली ढूंढनी पड़ी है बॉडी को, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वहां पे पानी भराव नहीं होता तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं उतरती। आपने ये कह रहे हो कि वो एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं है। ये 3 लोगों का मर जाना नॉर्मल नहीं है। ये एक छोटी सी चीज नहीं है, हत्या है ये नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। आप लोग बस इस चीज को कह रहे हो कि आप कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी उतर सकती है, यहाँ पे लाइट आ सकती है, किसी को करंट लग सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इट्स नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। मुलाकात में क्या उन्होंने सिंपली वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि लाइक थक गए वो हमारी बातें सुन सुन के, अब नहीं सुन सकते। उनके लिए हो गया कि 13-14 दिन से सेम बातें हो रही हैं, बस करो इसे। और दबी आवाज में धमकी भी दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है? हम यहाँ पे याचिका कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्लेन के लिए दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हमारे घर में ऐसा माहौल है, हम इस सिनेरियो में भी आ रहे हैं यहाँ पे, और आप मुझे ये दिखा रहे हो कि आप इस बात से थक चुके हो। हम नहीं थक चुके हैं। हम मतलब एक छोटी सी कार्रवाई करनी है, एफआईआर करना है जो जिनकी गलती है उसके अगेंस्ट, उसको करने के बजाय आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि फ्रस्ट्रेट हो चुके आप हमारी बातों से। हमें कितना बुरा लगेगा। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस मेरी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। हम हैं साथ में। मुकदमा लिखने के लिए राजी हुए कि नहीं? मैंने बताया आपको, उन्होंने बोला कि एफआईआर सिर्फ बिजली विभाग के प्रति हो सकता है, उसके लिए भी वो देखेंगे। अभी बात करने के बाद होगी एफआईआर या नहीं? देखिए, हमारे पास आज इसके पूर्व एक 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। आज हम लोगों के पास प्राची मिश्रा के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है। साथ ही हमारे पास समाजवादी महिला सभा के स्तर से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। उन सभी का अध्ययन हमारी कमेटी द्वारा करते हुए जो भी सही विधिक कार्रवाई होगी उसे अवश्य की। एफआईआर का प्रोसेस कहाँ तक? देखिए, उसके अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसमें कई सारे उन्होंने बिंदु उसमें रेज किए हैं। उसका अध्ययन करते हुए जो सही विधिक कार्रवाई होगी। करीब 1 हफ्ता पहले भी मुलाकात आपसे। देखिए, ये हमें ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है और इसका सही तरीके से तो पॉलिटिकल पार्टीज का है ना, नहीं। हम उस परिवार की बात कर रहे हैं जो परिवार आपसे मिल रहा लगातार। देखिए, आज परिवार वालों ने 1-2 पेज की एक तहरीर दी है। इसमें कई सारे विभागों को उन्होंने उसमें वो किया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन, परिस्थिति का अध्ययन और सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद इसमें जो सही विधिक कार्रवाई होगी। जांच चल रही है अभी अब प्राप्त हुआ है ना। तो क्या फाइंडिंग रही थी जो? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 3 लोगों की मृत्यु इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई थी,
यानी बिजली जो खंभा से उतरा था उसके कारण तीनों लोगों की मृत्यु हुई थी। उस सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परीक्षण जो हमारी 3 सदस्यीय कमेटी है उसके द्वारा जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसका परीक्षण, और आज परिवार वालों से जो 2 पन्ने की तहरीर प्राप्त हुई है उसका परीक्षण, और साथ में जो हमारे समाजवादी महिला सभा की जो ज्ञापन प्राप्त हुआ उन सभी का परीक्षण करते हुए जो सही विधिक कार्रवाई हुई। परिवार बहुत नाउम्मीद है जो बाहर निकला है। अब इसके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, इसमें आप लोग अपने स्तर से उसमें मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो तीनों की पूरे शरीर पे भी उसमें की है। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मृत्यु का कारण इलेक्ट्रोक्यूशन की। ये 25 अगस्त 2025 को अतिवृष्टि और एक बिजली के खंभे से करंट उतरने के कारण एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संवेदनशील मृत्यु हुई है, जिसको तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के क्रम में हम सब लोग पीड़ित परिवारों के घर कई बार गए, 2 बार गए। उसमें जो अनुमन्य सहायता का प्रस्ताव था वो भी हम लोगों ने तत्काल पूर्ण कराया है। एक परिवार ने अपने अकाउंट नंबर इत्यादि नहीं दिए हैं, इसलिए उनको सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी। अन्य दोनों परिवार को हम लोग जो अनुमन्य सहायता थी वो पहुंचा चुके हैं। समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश के माध्यम से आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसमें और मुआवजे की बात कही गई है उन्होंने। इस पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। तीसरा परिवार, तीनों परिवार से हम लोग कई बार मिले हैं और उनके घर जाके मिले हैं। उनकी वेदना और पीड़ा के समय भी पुलिस प्रशासन लगातार साथ रहा है और उनको स्वयं आश्वस्त किया है कि जिस तरीके से भी हम अन्य सहायता के लिए कोशिश हो सकती है उस कोशिश को हम करेंगे। क्योंकि कुछ सहायता अनुमन्य है, वो अनुमन्य सहायता हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ सहायता जो माननीय विवेकाधीन कोष से हो सकता है उस पर हम प्रयास करेंगे। परिवार लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं, समस्या क्या रही है? नहीं, एफआईआर की मांग 2 परिवारों से, मेरी तीनों लोग आए थे, दोनों ने बिल्कुल इनकार किया कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग हमारे जो अन्य चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उसको देखा जाए। और एक परिवार की बात है, वो अपनी इस परिस्थितियों को आप देख सकते हैं। जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके क्रम में जो उत्तरदायी विभाग हैं, हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई ऑलरेडी शासन को संदर्भित कर दी है और बाकी घटना का संज्ञान एसपी साहब देखेंगे कि किस योग्य है वो घटना, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। परिवार कई बार आपसे मिल चुका है, कप्तान साहब से मिल चुका है। मेरे से नहीं, मैं खुद उनसे मिला। अभी समीर का परिवार मुझे पहले शाम को आपको किसका? समीर का परिवार मुझे पहले शाम को आपके पास आया। हाँ, तो मेरे पास आया था, उन्होंने भी जो बातें रखी हैं उस ज्ञापन में भी है। उनको हमने बताया समीर के परिवार को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य जो भी सुविधाएं हैं, वो चूँकि प्रयागराज के निवासी हैं, तो हमने जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र संदर्भित कर दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें और जो प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे उनको लाभान्वित किया जा सकता है उस पर वो वहाँ से कार्रवाई होगी। यहाँ हमने अपने स्तर से दोनों परिवारों के लिए, यहाँ जो शिवा का परिवार था उसको आवास की भी सुविधा प्रदान कर दी है। 2 छोटे बच्चे थे, मुख्यमंत्री बाल योजना में उनको आच्छादित कर दिया है, जो 23 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति एक बच्चे को मिलेगा। अंत्योदय कार्ड भी बनवा दिया गया है, पेंशन भी बनवा दी गई है। जो योजनाएं हैं जिसमें उनको लाभ दिया जा सकता था वो हम लोग दे चुके हैं। हमने प्राची मिश्रा के घर भी यही कहा था कि आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना में चूँकि उनका आवास भी जर्जर है, उसके लिए भी हम लोगों ने आश्वस्त किया था। और उस पर चूँकि पीओ डूडा पीडी के रूप में है यहाँ सीआरओ साहब, इनको मैंने पहले ही बता दिया। इस प्रकरण में कोई कार्रवाई या जांच लंबित है या नहीं, देखिए 2 आदमी के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है ना, तो उनको भी सुनवाई का मौका देके निस्तारण, जो सक्षम प्राधिकारी है उसका निस्तारण करें। मतलब अगर एक परिवार भी एफआईआर के लिए कर रहा है तो मतलब जैसे कहाँ अड़चन आ रही है? अड़चन कहाँ आ रही है? अब तथ्यों को देखें, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर देखिए।
परिवार बाहर मिला, कह रहा है कि मतलब इसी के लिए मिलना है, लेकिन दर्ज नहीं हो पा रहा। अब ये कप्तान साहब से पूछिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का विषय मेरे स्तर पर नहीं है।